Good evening, all. This is Dolly, a tarot card reader and a Reiki healer. I welcome you all to my YouTube channel. So, first of all, I would like to pray a God that you all stay blessed, stay safe, and stay happy. And you will get whatever you desire. And may God bless you with all success and happiness in your life. Thank you. So, let's start this video without wasting a time. आज जो वीडियो है मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। आज का जो टिप है, आज का जो टोटका है, वो आप लोगों के घर को पॉजिटिव बनाने का, आप लोगों की लाइफ को पॉजिटिव बनाने का, आप लोगों के ऑरा को पॉजिटिव बनाने का, आप लोगों के रिलेशन को पॉजिटिव बनाने का, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर, आपके घर के बाहर, आपके माइंड में एंड आपके हर रिलेशन में वो मधुरता लाने का। सो लेट्स स्टार्ट दिस। आज मैं बात करूंगी एक छोटे से कपूर की। कपूर कैम्फर। कपूर होता तो छोटा है बट उसके फ़ायदे बहुत हैं। उसका जो टिप्स है दैट आर मिराकुलस, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू पुट इन। तो कैसे काम करता है कपूर हमारी लाइफ को पॉजिटिव और बेटर बनाने के लिए। कपूर तो सबको पता होगा क्या होता है। हम अपने मंदिर में यूज़ करते हैं, हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं कपूर को, राइट। तो पहले तो मैं इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि कपूर जो होता है, कैम्फर जो होता है, बेसिकली वो एंटी बैक्टीरियल होता है। उसका जो नेचर होता है दैट इज़ एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी चाहिए, इफ़ यू ऑल वांट पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड यू वांट टू स्टे इन अ पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव वाइब्स, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कैम्फर को आप डेली क्लोव इज़ अ लौंग, कैम्फर और क्लोव को दोनों को साथ में जलाइए एवरी नाइट, हर रात को। इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबेंडेंस आएगा, यू विल बी ब्लेस्ड। पर इन सब को जो आपको करना है दैट यू नीड टू डू दिस रिचुअल रेगुलरली विथ फेथ एंड विथ ट्रस्ट कि आप जो कर रहे हैं उससे 100% चेंजेस आएंगे। जब हम ऐसा फेथ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, अफर्मेशंस करते हैं पॉजिटिवली एंड उसके साथ हम ये टिप्स को फॉलो करते हैं, देन देयर नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप अस। तब यूनिवर्स भी कहता है कि आप ले लो आपको जो चाहिए, आई विल गिव यू। वो हाथ देता है, राइट, और हम हाथ से लेते हैं। तो हमें फेथ रखना है अपने ऊपर, टिप्स के ऊपर और जो हम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है लाइक बॉडी में, फिजिकल बॉडी में कोई पैचेस आते हैं या इरिटेशन होती है या रैशेस होते हैं, तो आप कैम्फर के पाउडर को बैदिंग वाटर, नहाने वाले पानी में मिलाइए थोड़ा सा एंड उससे नहा लीजिए। एंड आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी कि आपकी बॉडी से जितना भी फंगल इन्फेक्शन था या कोई और डिजीज़ थी, स्किन डिजीज़, वो सब क्योर हो गए हैं। एंड डोंट वरी, इट इज़ एंटी बैक्टीरियल, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें घर में नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज कैसी भी हो सकती हैं। कई बार हम लोगों को फील होता है कि हम लोगों के अलावा भी कोई और है इस घर में। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें कुछ ऐसा फील होता है कि किसी ने घर में कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है। आई फील कि कोई और है हमारे साथ, मुझे एक सोल दिखती है या मुझे कुछ डर लगता है, या मेरे कभी कमरे में अकेले बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ भी कोई और है। तो इन सबको हम नेगेटिव एनर्जीज बोलते हैं, नेगेटिव वाइब्स बोलते हैं। कई बार हमारे दिल का वहम भी होता है और कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक है, हालांकि ब्लैक मैजिक कुछ होता नहीं है, बट स्टिल कुछ लोगों को ये बिलीव होता है कि ये ब्लैक मैजिक है। तो आप इससे ओवरकम कैसे करेंगे? थोड़ा सा कैम्फर लीजिए, कपूर लीजिए, उसको जलाइए, मंदिर में बैठिए एंड हनुमान चालीसा पढ़िए एवरी नाइट यू डू दिस, डू इट फॉर 21 days एंड लेट मी नो। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी
सारा जो आपको ये डर था किसी और का फील होने का घर में या कुछ नेगेटिव वाइब्स का, वो सारा क्योर हो जाएगा. ओनली 21 days. यू फॉलो इट एंड रेस्ट. यू कैन डिस्कस विद मी. आई विल लेट यू नो कि इसको कैसे प्रोसीड करना है. अब आपके घर में किसी भी तरह के इश्यूज होते हैं. इश्यूज कैसे भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में, मदर डॉटर में, मदर सन में, बच्चों में, मम्मी में, किसी में भी, राइट. इश्यूज कैसे हो सकते हैं? इश्यूज हो सकते हैं आर्ग्यूमेंटल. इश्यूज हो सकते हैं हमारी थॉट्स को लेकर. इश्यूज हो सकते हैं कि हम दोनों का सोचना ही अलग है और हम दोनों का थिंकिंग ही नहीं मैच होती, इस वजह से भी लड़ाई होती रहती है. तो बहुत से घर में आर्ग्यूमेंटल्स रहते हैं, बनती नहीं है आपस में. जैसे हम कई बार लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा घर में कला कलेश रहता है, मन ही नहीं करता कई बार घर में रहने का. अगर आपके घर में ऐसा कुछ है और आपको फील होता है कि कुछ इज़ मिसिंग, तो आप क्या करेंगे? मॉर्निंग एंड इवनिंग डिप करा हुआ कैम्फर को घी में डिप कर दीजिए एंड बर्न दैट कैम्फर को जब आप घी में डिप कर देंगे तो उसको निकालिए, उसको बर्न करिए. ये रिचुअल आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में करनी है और इसको अपने घर में हर जगह स्मज करना है. स्मज का मतलब होता है इसका जो धुआं है वो हर कोने में, हर कमरे में उसको दिखाना है. और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लगे कि नेगेटिविटी है, जिस रूम में सबसे ज़्यादा लगे, इट कुड बी योर बेडरूम, इट कुड बी एनी लिविंग रूम ऑल्सो, जहाँ पे आपको लगे सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशन में, आप वहाँ इसको रख दीजिए. एंड मेक श्योर कि आप इसको स्मज कर रहे हैं हर रूम में, हर कोने में, हर घर में. बिल्कुल मतलब स्मज इतना ज़्यादा कर दीजिए कि उसका फ्रेगनेंस हर कोने कोने में हो. एंड बिलीव मी फॉर दिस ऑल्सो, डू इट फॉर 21 days एंड लेट मी नो फॉर दिस ऑल्सो. ये आपके रिलेशंस में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आएगा कि आप मुझे खुद बोलेंगे कि मैम हमें नहीं पता था कि कैम्फर से ये भी हो जाता है. बट आई एम श्योर एंड आई डू हैव अ क्लाइंट्स फीडबैक ऑल्सो, जिन लोगों के अपने रिलेशन में कभी इट्स बीन आई कैन से मोर देन 4 to 5 months की हस्बैंड वाइफ में या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में बात नहीं हुई, घर में चिक चिक रहते थे, उनके रिलेशन इतने मिराकुलसली चेंज हुए हैं दैट दे एवरी डे दे कॉल मी, आप मैम ऐसे चलेगा ना, पक्का ऐसा ही चलेगा ना. यस, क्योंकि वो ट्रस्ट था उनको कि जो मैं बता रही हूँ, जो हम कर रहे हैं, उससे ये पॉजिटिविटी आएगी. सो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे ओनली. अगर आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जाना शुरू हो गए हैं, घर कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं और आपको अब ऐसा लगता है कि जब आप बाहर से आते हैं आप अजीब सा एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कुछ थके हुए लगते हैं या कुछ ऐसा लगता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, या आप लोग वैसे भी बाहर जाते हैं, जब हम घर में आते हैं तो हम लोग कई बार कहते हैं कि नेगेटिविटीज़ पता नहीं किस किस के पैर पड़े होंगे बाहर, वो चप्पल पे लग के हमारे घर में आते हैं. ऑल्दो हम स्लीपर्स बाहर रिमूव भी कर दे, बट एनी हाउ उसको थोड़ी देर बाद अंदर लाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर में आ जाती हैं. हम सपोज सब्जी वाले के पास गए, हमने सब्जी ली, उसका ऑरा और हमारा ऑरा एनर्जीज डिफरेंट हैं, लेवल डिफरेंट है, तो वो एनर्जीज हमें कई बार अट्रैक्ट कर जाती हैं, वो एनर्जीज हमारे पे आ जाती हैं और जो कि कई बार नेगेटिव भी होती हैं. तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कैम्फर लेना है, जो मॉपिंग वाटर होता है, पोछा लगाने वाला पानी होता है, उसमें मिक्स करेंगे और उस पानी से आप ऑल्टरनेटिव डेज पोछा लगा सकते हैं अपने घर में. जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप रॉक सॉल्ट से पोछा लगाएंगे पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, नेगेटिव एनर्जीज के लिए, नेगेटिव वाइब्स के लिए. अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो आप कैम्फर को मिक्स करके भी पोछा लगा सकते हैं. इससे घर की सारी नेगेटिविटी, सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपका प्रॉस्पेरिटी का हो, एबेंडेंस का हो, नेम का हो, फेम का हो, किसी भी तरह का जो आपको लग रहा है कि आपको ब्लॉक कर रहा है, वो सब तरह के प्रॉब्लम्स आपके घर से रिमूव हो जाएंगे. अगर आपकी स्किन बहुत इची रहती है तो कैम्फर को रब करिए अपनी स्किन पर और उसको 2 मिनट ठंडा होने दीजिए, तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा आप लोगों को. आपने अपने घर का जब ऑरा क्लीन कर लिया तो आप खुद भी क्लीन हो जाते हैं.
आपके अंदर बहुत शांति आती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। कई बार हमारे घर में वास्तु का इशू होता है, कई लोग हमारे घर में आते हैं, अगर आप लोग बिलीव नहीं करते होंगे तो कई लोग आपके घर में आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे आपका वॉशरूम इस साइड है, इस साइड नहीं होता, अरे आपने मंदिर इधर लगाया है, मंदिर इधर नहीं लगाते। अच्छा, आप तो बीम के नीचे रहते हैं या बीम के नीचे सोते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें कुछ लोग दिमाग में डाल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा सोचना शुरू हो जाता है और हमारे घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप बिलीव करते हैं, और घर तो भाई बना हुआ है, अब अपार्टमेंट में हम कुछ चेंजेस तो ला नहीं सकते, अब वास्तु का इशू है तो इशू है, क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, हम कैम्फर लैंप लेंगे, कैम्फर लैंप में कैम्फर को डालेंगे और उसको जलाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैम्फर लैंप भी आता है और मैनुअल भी आता है, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अपने घर के साउथ या साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। डेली आपको उसको जलाना है, इवनिंग में साउथ या साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। और आप देखिए आपका जितना भी वास्तु दोष होगा, उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो सारी रिमूव हो जाएंगी। कैम्फर की जितनी हम कह सकते हैं फ्रेगनेंस या स्मेल, या जो हम स्मज कर रहे हैं उसको जितना ज़्यादा घर में होगा, उतनी शांति आएगी, उतनी पॉजिटिविटी आएगी, उतने घर में चेंजेस आएंगे। हमारा जिसे हम कहते हैं ऑरा क्लीन होगा, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है ह्यूमन बॉडी की, फिजिकल बॉडी की, जिसको हम अपना ऑरा कहते हैं, वो भी इससे क्लीन होता है। इसकी वजह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी, हम स्पिरिचुअली हाई होते हैं, हमारी एनर्जीज हाई होती हैं। घर की जो ऑरा में, घर के एटमॉस्फेयर में जो एनर्जीज होती हैं, वो वाइब्स वो हाई होती हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर पॉजिटिव लिविंग, पॉजिटिव माइंड एंड फॉर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, और टू रिमूव टू मेंटेन रिलेशंस। तो कैम्फर है तो छोटा सा, बट उसके यूजेस बहुत सारे हैं। और जब भी आप इन टिप्स को करें, दिस इज़ माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, आप जो भी टिप करते हैं उसको पूरे फेथ के साथ, पूरे बिलीव के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ करिए। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम 100% श्योर ये वर्क करती हैं और मिराकुलसली करती हैं, अगर हम इसको फेथ और उस ट्रस्ट के साथ करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आप करते हैं, शो सम ग्रैटिट्यूड। अगर हमें यूनिवर्स कुछ दे रहा है तो हमें पे बैक भी करना होता है, हमें पे बैक करना होता है। और पे बैक हम ग्रैटिट्यूड शो करके कर सकते हैं, दान करके कर सकते हैं, चैरिटी देकर कर सकते हैं। एंड ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपका ग्रैटिट्यूड पेंडिंग रह गया, यूनिवर्स को पे बैक करना वापस रह गया, तो ये प्रॉब्लम्स मुश्किल है जानी। तो इसीलिए इसको पे बैक करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, से ऑलवेज थैंक यू इज़ अ स्मॉल वर्ड बट वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। और जब भी हम किसी के साथ, कोई आपको टिप देता है, या आप रीडिंग लेते हैं, या आप रेकी लेते हैं, हम कुछ एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, शो दैट पर्सन ऑल्सो ग्रैटिट्यूड, बिकॉज उनकी वजह से या उनके थ्रू आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है। एंड से थैंक्स टू यूनिवर्स ऑल्सो, बिकॉज वो पॉजिटिविटी दे रहा है। ये टिप्स जितने भी मैं आपको देती हूँ, टोटकास जितने भी आपको देती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को एकदम से रश भागना ना पड़े इधर उधर, रेडीली चीज़ें अवेलेबल हों घर में, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, एंड 100% वर्क करें आप लोगों की लाइफ में। बिकॉज आई वॉन्ट you to see happy, you to grow. I want each and every human being जो है वो डिजीज़ फ्री हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, पीसफुल हो, उनकी लाइफ बेटर हो। एंड आई रियली थैंक यू ऑल दैट यू ऑल लिसन टू मी विथ सो मच पेशेंस, बिलीव इन मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी कोशिश हर बार यही होती है कि मैं छोटे छोटे टिप्स दूँ जिससे आपकी लाइफ डे बाय डे बेटर बनती जाए। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब मी, लाइक माई वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स whosoever in need of this. So see you soon. Thank you. Bye bye. Take care. Jai Sai Ram.